सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ लिंगर को ढूंढ रहा था। उसे सेलेस्टियल ट्राइब के लोगों ने परेशान किया। शियाओ ने उन दोनों को मार डाला और वो लिंगर के पास पहुंच गया। दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश हुए। शियाओ ने उसे गिफ्ट दिया जो एक गोड फ्रूट था, जिसे खाने के बाद लिंगर की पावर काफी बढ़ गई और वो गोड रियल्म में पहुंच गई थी। शियाओ अब लिंगर को लेकर सेलेस्टियल सिटी की तरफ बढ़ रहा था। वो उस माउंटेन के करीब पहुंचे जो सेलेस्टियल क्लेन के जादुई जड़ी बूटियों और इंग्रेडिएंट से भरा हुआ था, इसीलिए वो पूरी तरीके से एक प्रोटेक्शन फॉर्मेशन से कवर होता है। लिंगर शियाओ से कहती है कि इस ग्रेट फॉर्मेशन सील ने माउंटेन को हजारों किलोमीटर के दायरे को कवर किया हुआ है। क्या तुम पहले इस माउंटेन की चीजों को हासिल करना चाहते हो? क्या ये ज्यादा ही जोखिम भरा नहीं होगा? शियाओ कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अब सेलेस्टियल क्लेन के किसी भी गॉड से नहीं डरता। बात सिर्फ इतनी है, इस अपर रियल्म में सेलेस्टियल सिटी एक ट्रेजर की तरह है जिसका एक काफी खास इस्तेमाल है, जिसके बदौलत ही इन्होंने इस माउंटेन को हासिल किया और उस पर कब्जा किया हुआ है। मैं इन लोगों से बदला लेने से पहले इन्हें उकसाना चाहता हूँ। और अब वो टेंग को बाहर निकाल लेता है और बोलता है कि ऐसे सोए मत रहो, अब तुम्हारे काम करने का वक्त आ गया है। टेंग उस जगह को देखकर हैरान हुआ बोलता है कि यह जगह मुझे काफी परिचित लग रही है। ये तो वही मनुष्य जगह है जिसके लोगों ने तुम्हें पहले प्रताड़ित किया था। शियाओ उन बातों को याद करके कहता है कि इस समय की बात काफी अलग है, अब वो सभी मुझसे कमजोर है। टेंग बोलता है कि सेलेस्टियल ट्राइब के कमीने लोगों को हम अच्छा सबक सिखाएंगे। तभी उनकी नजर लिंगर पर पड़ती है और वो हैरानी से कहता है कि सुंदरी, अब तुम और ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। जब हम आखिरी बार मिले थे उस बात को एक अरसा गुजर गया, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई? शियाओ उसे पीटता है और अपनी बकवास बंद करने को कहता है। टेंग गुस्से में कहता है कि तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? जब तुम्हारे पास लड़की होती है तो तुम अपने भाई को भूल जाते हो। लिंगर हंस रही थी। वो उसे धीरे से मारते हुए कहती है कि अपनी चिकनी चुपड़ी बातें बंद करो। पर उसके गॉड बनने से उसके छोटे से अटैक से ही टेंग का निचला हिस्सा टेढ़ा हो जाता है। वो बच्चों की तरह रोने लगा और कहता है कि इस लड़की ने मुझे लगभग मार ही दिया। अब आखिर मैं खाना कैसे खाऊंगा और चट्टानों को कैसे चबाऊंगा? मुझे अब मैग्मा पीकर ही काम चलाना पड़ेगा। लिंगर कहती है कि मुझे खेद है, मैंने अभी अपनी सिर्फ छोटी सी पावर का इस्तेमाल किया। पता नहीं था कि इतनी सी पावर से भी तुम्हें चोट लगेगी। टेंग कहता है कि तुम दोनों पति पत्नी वाकई एक परफेक्ट कपल की तरह हो जो स्ट्रॉन्ग पावर को होल्ड करते हो, जिससे मुझे परेशानी हुई। क्या तुम अपने पति की वजह से मुझे भूल गई? मैं वही पुराना दोस्त हूँ जिससे लोअर रियल्म में 100 ब्रेक माउंटेन में तुमसे मुलाकात हुई थी। क्या फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना? शियाओ उसे शांत करने के लिए यूनिवर्सल स्टोन के एक टुकड़े को बाहर निकालता है और कहता है कि ये एक वानफा स्टोन है जो सभी टूटी हुई चीजों को ठीक कर देता है और पावर को काफी बढ़ा देता है। साथ ही ये तुम्हारी इस फॉर्मेशन को भी तोड़ने में मदद करेगा। टेंग उस स्टोन को देखकर काफी हैरान हुआ। उसकी दोनों आंखें बाहर निकल आई। वो बोलता है कि यह वाकई काफी अच्छी चीज है। वो जल्दी से उसे खाने लगता है। इससे वो दोनों हंसने लगते हैं कि यह टेंग वाकई काफी मजाकिया है। टेंग कहता है कि हमारे दोस्तों की वजह से मेरी टूटी हुई हड्डियां ठीक हो गई। वास्तव में हम तीनों एक एक प्यार करने वाले फैमिली की तरह हैं जो एक दूसरे की परवाह करते हैं। अब वो सेलेस्टियल माउंटेन की सील के पास आ जाता है और बोलता है कि दुनिया का नंबर 1 स्टोन वापस लौट आया है, इसीलिए सेलेस्टियल क्लेन के कमीनों, तुम्हें मेरे गुस्से से गुजरना होगा। ये मामूली फॉर्मेशन मुझे रोक नहीं सकता। और वो एक तेज थंडरियस एनर्जी के साथ उस फॉर्मेशन पर अटैक करके छेद कर देता है, जिससे शियाओ और लिंगर उस माउंटेन के अंदर चले जाते हैं। वो माउंटेन काफी ज्यादा खूबसूरत होता है जिसका नाम सेलेस्टियल रेस एंसेस्ट्रल मेडिसिनल गार्डन होता है, जहाँ विभिन्न प्रकार के हर्ब मौजूद होते हैं। टेंग कहता है कि यहाँ काफी अच्छी चीजें मौजूद है। एम्पर बटरफ्लाई बाहर निकल आती है और वो तेजी से सभी हर्ब को निगलने लग जाती है। टेंग उसे कहता है कि प्रेशियस मेडिसिन तुम्हारी है पर डिवाइन मटेरियल को तुम मेरे लिए छोड़ देना। टेंग भी अब उस जगह के डिवाइन मटेरियल को एग्जॉर्ब करने लग जाता है। शियाओ बोलता है कि छोटे मोटे हंगामे से कुछ नहीं होगा, हंगामा इतना बड़ा होना चाहिए कि सेलेस्टियल क्लेन के सभी एल्डर के बीच हलबली मच जाए। वो अपनी एशियन पिल फर्नेस को बाहर निकाल लेता है, जिससे वो काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में उन मेडिसिनल हर्ब और डिवाइन मटेरियल को निकलने लगा, जिससे अब एम्पर बटरफ्लाई और टेंग भी अपनी स्पीड को काफी फास्ट कर लेते हैं। किंगी भी ये देखकर एक डेवरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके काफी ज्यादा मात्रा में मेडिसिनल हर्ब एजो करने लगी। अब हम सेलेस्टियल क्लेन के एक एल्डर को देखते हैं जो इस गार्डन का प्रोटेक्टर होता है। वो एक एशियन मिरर की मदद से ये सब देख लेता है। उसे काफी गुस्सा आता है कि आखिर कौन है जो मेरे इलाके में चोरी कर रहा है। कुछ ही देर में शियाओ और उसके साथियों ने उस जगह के हजारों हर्ब को इकट्ठा कर लिया था। लिंगर पूछती है कि क्या हम चोर हैं जो हम इस गार्डन को लूट रहे हैं? शियाओ कहती
कहता है कि तुम हमें उन महान लोगों की तरह मान सकती हो जो गरीबों की मदद करने के लिए अमीरों को लूटते हैं। हम सत्य के लिए बुरे तरीके से काम करते हैं। अब वहाँ माउंटेन के प्रोटेक्शन के सभी एल्डर आ चुके थे। गार्डन प्रोटेक्टर एल्डर ने अपने मिरर से उन्हें ढूंढ लिया था। एम्बर बटरफ्लाई और टैंक डरकर शियाओ के पास छिप जाते हैं। वो गार्डन प्रोटेक्टर एल्डर कहता है कि तुम चोर आखिर कहाँ से आए हो जिसने मेरे सेलेस्टियल रेस के एंसेस्टर लैंड की चीजों को चोरी करने की हिम्मत की। शियाओ मुस्कुराते हुए लिंगर के साथ उठता है और कहता है कि मैंने तुम जिंगुरों को बुलाने के लिए ये साजिश रची। वो प्रोटेक्टर एल्डर अपनी मिरर पावर के साथ शियाओ पर अटैक करने लगता है। बाकी सभी एल्डर भी अपनी लाइटनिंग पावर के साथ शियाओ पर अटैक करते हैं, पर शियाओ अपने एक हाथ से आसानी से उन सभी लाइटनिंग और एनर्जी को रोक लेता है और उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखकर सभी एल्डर काफी घबरा जाते हैं। गार्डन प्रोटेक्टर कहता है कि आखिर तुम हो कौन। दूसरे एल्डर समझ गए थे। वो बोलते हैं कि ये हुआंग है। वो डरने लगते हैं कि इस हुआंग ने कई सारे गोड को मारा है और ये एशियन इमोर्टल का भी चैंपियन रहा। गार्डन प्रोटेक्टर अभी शियाओ की पावर से अनजान था। वो बोलता है कि तुम्हारी मेरे सेलेस्टियल सिटी में आने की हिम्मत कैसे हुई। शियाओ बोलता है कि काफी समय पहले तुम्हारे क्लैन के लोगों ने मेरे साथ काफी बुरा किया, जबकि मैं तुम्हारी होली संत युनशी को बचाकर लाया था। मैं आज उस पुराने मामले को सेटल करने के लिए यहाँ लौटा हूँ। और वो अपने थंडर से अटैक करके वहाँ मौजूद सारे एल्डर पर पावरफुल अटैक करता है, जिससे गार्डन प्रोटेक्टर का एशियन मिरर भी नीचे गिर जाता है और वो सारे एल्डर भी मरकर नीचे गिर जाते हैं। शियाओ ने गार्डन प्रोटेक्टर को जिंदा छोड़ दिया पर उसके एशियन मिरर को ले लिया था। वो उसे कहता है कि वापस सेलेस्टियल क्लैन में लौटो और अपने गॉड को रिपोर्ट करो कि वांग वापस लौट आया और उन पुराने कमीनों की तलाश कर रहा है जिन्होंने उस वक्त मुझसे दुश्मनी लेने की गलती की थी। जैसे ही वो बाहर आएंगे मैं उन्हें मार दूंगा। वो गार्डन प्रोटेक्टर जल्दी से सेलेस्टियल सिटी गेट टावर पर पहुंच जाता है जहां युनशी पहले ही मौजूद थी। वो काफी हड़बड़ी में वहां से गुजरते हुए कहता है कि वांग वापस लौट आया है। युनशी से काफी घबरा जाती है। वो कहती है कि मैंने शियाओ की पावर देखी है। उस दिन इसने पूरे एशियन इमोर्टल को हिला दिया था और सभी ने इसकी अपराजय गति को देखा जिसका कोई सामना नहीं कर सकता। मैं इस दिन को ही लेकर चिंतित थी कि जब ये बदला लेने आएगा उस दिन मेरे क्लैन का हाल काफी बुरा होगा। मैंने सोचा नहीं था कि ये इतनी जल्दी यहाँ आ जाएगा। शियाओ भी लिंगर के साथ उस सिटी गेट की तरफ बढ़ रहा होता है। वो लिंगर को बताता है कि उस एल्डर का ये मिरर एक एशियन ट्रेजर है जिसका इस्तेमाल हेवनली आई की तरह किया जा सकता है, जिससे तुम किसी भी चीज को परख सकती हो, इसीलिए तुम्हारे काफी काम आएगा। और वो लिंगर को उसे सौंप देता है। वो उसे अपने पास रख लेती है। शियाओ अब लिंगर के साथ बाहरी गेट पर उतर जाता है। अब काफी सारे एल्डर उस जगह पर आ जाते हैं। अब वहाँ पर ओल्ड लेडी कीता आ जाती है जो गॉड रियल्म में थी, जिसने पिछली बार शियाओ को यहाँ कैद किया था। साथ ही वहाँ वो दोनों ब्यूटीफुल गर्ल मानू और फूफू भी मौजूद थी, जिसकी वो ओल्ड लेडी कीता ग्रैंडमा होती है। मानू अपनी दादी से कहती है कि मैंने स्वांग के बारे में सुना है कि इसे एशियन इमोर्टल्स की रैंकिंग में टॉप पोजीशन पर रखा गया। क्या ये वाकई सच है? ओल्ड लेडी कीता वांग से प्यार से बात करती है और खुद को अच्छा दिखाते हुए बोलती है कि मैंने पिछली बार मेरे सेलेस्टियल क्लैन में तुम्हारा अच्छा स्वागत किया था और मैंने अपनी दोनों पोतियों से भी वादा किया था कि उन दोनों की मैं तुमसे शादी करवाऊंगी। फिर भी तुम मेरे एंसेस्टर लैंड पर हमला क्यों कर रहे हो और मेरे लोगों को मारकर खजाने क्यों चुरा रहे हो? शियाओ एक तेलिस्मान को बाहर निकालता है और उसे लिंगर की बॉडी के साथ जोड़ देता है। वो एक गार्डियन तेलिस्मान होता है ताकि अगर लिंगर पर कोई भी अटैक हो तो उस तेलिस्मान की मदद से बच जाए। शियाओ लिंगर से कहता है कि तुम इसी जगह मेरी प्रतीक्षा करो, मैं बस अभी आया। वो गॉड कीता के सामने आ जाता है और बोलता है कि पास्ट में मैंने तुम्हारे सेलेस्टियल क्लैन के साथ दयालुता से काम लिया, फिर भी तुमने उसका बदला कटुता से चुकाया। आज मैं स्पष्टीकरण लेने आया हूँ और साथ ही तुमसे बदला भी लूंगा और इसकी शुरुआत तुमसे होगी। फूफू अपनी दादी से कहती है कि आप वांग के साथ लड़ाई में शामिल नहीं हो सकती। मैंने सुना है कि अब काफी पावरफुल हो चुका है। गॉड कीता कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी दादी के पास इस सिटी की प्रोटेक्टिव सारणी मौजूद है और वो अपनी पावर से प्रोटेक्टिव सारणी को एक्टिवेट कर देती है और शियाओ से लड़ने के लिए बाहर आकर बोलती है कि अगर उस दिन तुम्हारे मास्टर क्यू दाओ भाई ने तुम्हें नहीं बचाया होता तो मैं अपने एक हाथ के अटैक से ही तुम्हें नष्ट कर सकती थी। शियाओ कहता है कि पास्ट में तुम हेवनली डीटी रियल्म में थी और मैं सिर्फ एक वेनरेबल रियल्म का कल्टिवेटर था, फिर भी तुमने अपनी ताकत के साथ कमजोर को धमकाने की हिम्मत की। पर आज देखता हूँ कि तुम मेरा सामना कैसे कर पाती हो। और वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। वो अब एक ट्रू गॉड रियल्म में था, उसके अंदर काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी उत्सर्जित हो रही थी। वो अपने ड्रैगन स्केल को बाहर निकालता है जिससे
शियाओ किता पर अटैक करता है पर उस अटैक को रोक लेती है और कहती है कि तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे और वो सेलेस्टियल नेट को एक्टिवेट करती है जिससे वो ड्रैगन बॉडी नष्ट हो जाती है और वो सेलेस्टियल नेट शियाओ की तरफ बढ़ रही थी। शियाओ मुस्कुराने लगता है और वो कुनपेंग और बर्ड की पावर को मर्ज करके एक डिवाइन बर्ड को बाहर निकाल लेता है जो उस नेट की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। मानू अपनी ग्रैंड माँ से कहती है कि आप इस अटैक का सामना नहीं कर सकती, जल्दी से पीछे हट जाए, पर वो नहीं सुनती। वो डिवाइन बर्ड उसे गॉड नेट को तोड़ देता है और गॉड किताब पर काफी पावरफुल अटैक होता है जिसका वो सामना नहीं कर पाती। उसकी बॉडी पर क्रैक से पड़ने लगे और वो घायल होकर नीचे गिर जाती है। अब प्रोटेक्टिव सारणी भी नष्ट हो जाती है। शियाओ गॉड किता के सामने आ जाता है। वो अब शियाओ का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। वो शियाओ से कहती है कि उस समय मैंने अपने सीनियर के ऑर्डर को फॉलो किया था, इसीलिए तुम पर अटैक किया। यंग फ्रेंड, तुम्हें मुझ पर दया दिखानी चाहिए। फूफू अपनी दादी के पास जाने लगती है लेकिन मानू से रोक लेती है। शियाओ से मारने के लिए डालू इमोर्टल स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि उस वक्त मेरी पावर काफी कम थी पर फिर भी तुमने मुझे बहुत टॉर्चर किया, इसीलिए अब माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। और वो एक स्लैश में ही उसे खत्म कर देता है जिससे उसकी बॉडी डस्ट बनकर नष्ट हो जाती है। गॉड किता की दोनों पोतियां इससे काफी दुखी हुई रोने लगती है। यूनशी भी परेशान होती है पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। शियाओ अपने मास्टर को याद करते हुए कहता है कि इस औरत की प्रीमोडियल स्पिरिट को मेरे द्वारा खत्म कर दिया गया। इस स्टूडेंट ने वास्तव में आपके दिए टास्क को पूरा किया। अब सेलेस्टियल क्लेन के सभी लोग इस मामले पर बात करने के लिए अंदर हॉल में इकट्ठा होते हैं जिसमें यूनशी भी शामिल थी ताकि वो लड़ाई को रोक सके। वहाँ मौजूद ट्रू गॉड रूल एल्डर कहता है कि उस समय मैंने बहुत बड़ी गलती की कि हमने इस वांग के खजानों को हासिल करने के लिए इसे काफी टॉर्चर किया, इसीलिए वो उस अत्याचार का बदला लेने आया है। दूसरे एल्डर कहते हैं कि सांपदा को आखिर कैसे मिटाया जाए, हमें उसे खत्म करना ही होगा। ट्रू गॉड रूल एल्डर कहता है कि हम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं, पहले हमने ही गलती की और तुमने देखा ना कि उसने सभी के सामने ही एंसेस्टर गॉड किता को मार डाला। एक दूसरा एल्डर कहता है कि क्या हम इस 20 साल के लड़के के हाथों हार जाएंगे। तो ट्रू गॉड रूल एल्डर कहता है कि इस लड़के ने इन 3 इमोर्टल एनर्जी स्ट्रेंथ को कल्टिवेट किया है जिससे इसने पुरानी और इस मॉडर्न दुनिया को पूरी तरीके से चौंका कर रख दिया। साथ ही इस लड़के के पीछे उस विलो गॉडेस का हाथ है जो एक पुराने डीमन की तरह है जो कभी नहीं मरी। गार्डन प्रोटेक्टर एल्डर कहता है कि हमारे पास शियाओ से बात करने का एक मौका हो सकता था लेकिन हमने इस लड़ाई से उसे दुश्मन बनने पर मजबूर कर दिया। अगर उसके प्रति पर्याप्त सम्मान दिखाया गया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। और वो फेरी यूनशी से कहता है कि इस लड़के के साथ अतीत में तुम्हारे संबंध रहे हैं, इसीलिए तुम्हें ही उसके साथ बातचीत करनी होगी और उसे रुकने के लिए मनाना होगा। फूफू कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा। मानू भी कहती है कि उस लड़के ने मेरी दादी को मार डाला, अगर हमने लड़ाई नहीं की तो मेरी दादी की जान व्यर्थ मानी जाएगी। दूसरा एल्डर कहता है कि अगर हमने प्यार से काम नहीं लिया तो हम कैसे बच सकते हैं। अभी गॉड क्यूजिया यहाँ शहर में मौजूद नहीं है और हमारे सेलेस्टियल सिटी के प्रोटेक्टर गंभीर रूप से घायल है जिससे वो एकांतवास में खुद को ठीक कर रहे होंगे। हम आखिर वांग का सामना कैसे करेंगे। एक एल्डर कहता है कि हमारे पास अभी भी सेलेस्टियल सिटी मौजूद है जो एक ग्रेट जायंट रोबोट की तरह है, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर एक एल्डर को अभी भी ये आइडिया सही नहीं लग रहा होता। वो कहता है कि अगर वांग ने हमारे एंसेस्टर के इस सेलेस्टियल सिटी को बर्बाद कर दिया तो यह हमारे लिए शर्म की बात होगी। मानू कहती है कि अगर हमने उस शरारती लड़के को नहीं रोका जिसने खुद हमें ललकारा और लड़ने के लिए चैलेंज किया हो तो भी हमारे रॉयल एंसेस्टर की बदनामी होगी। गार्डन प्रोटेक्टर कहता है कि यह बात सच है, अगर हमने वांग का सामना नहीं किया तो फ्यूचर में 3000 स्टेट में हमारा कबीला कैसे अपनी पोजीशन को होल्ड किए रख सकता है। ट्रू गॉड रूल एल्डर कहता है कि अभी गॉड क्यूजिया यहाँ नहीं है, हम अपनी पावर के साथ ही सेलेस्टियल ट्रेजर को एक्टिवेट करने में शक्तिहीन होंगे। शियाओ को वहाँ एक तेज आवाज आती है। वो बोलता है कि गॉड क्यूजिया और प्रोटेक्टर आखिर कहाँ मर गया, उसे जल्दी से बाहर भेजो, आज मैं सभी को मार डालूंगा। फूफू कहती है कि हम सभी अपनी पूरी पावर और ट्रेजर का इस्तेमाल करेंगे जिससे हम इस सेलेस्टियल सिटी रोबोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूसरे एल्डर भी मान जाते हैं। यूनशी कहती है कि हम अभी भी पहले की तरह ही गलती कर रहे हैं। इस वांग ने पहले मेरी सेलेस्टियल सिटी लौटाने में मदद की पर फिर भी हमने दयालुता का जवाब दुश्मनी से दिया जिससे एक बड़ी आपदा आई। हम दोबारा वही गलती नहीं कर सकते। मानू बोलती है कि कहना आसान होता है पर करना उतना
उतना ही मुश्किल। जब मेरी ग्रैंडपा जिंदा थी तो उसने तुम्हारी काफी अच्छी देखभाल की, पर तुम एहसान फरामोश हो जो उस लड़के की तरफ बोल रही हो। अब वो सभी एल्डर्स सेलेस्टियल सिटी के कंट्रोल को पावर देने लगते हैं। यूं शिव ने दोबारा कहती है कि हमारे पास एक और तरीका हो सकता है जिससे हम इस लड़ाई को रोक सके, पर कोई नहीं सुनता। फूफू और मानू भी अपनी पावर कंट्रोल ओर में डालती है और वो सभी कहते हैं कि आज हम उस शरारती लड़के को खत्म कर देंगे। इस ऑर्ब के एक्टिवेट होने से पूरे सेलेस्टियल शहर में एक एनर्जी फैल जाती है, सभी इमारतें हिलने लग जाती है और वो सिटी एक जायंट रोबोट की तरह बन जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।